Today we are going to solve this problem 1.4. Use the cross product to find the component of the unit vector n perpendicular to the plane shown in figure 1.11. So this is our figure 1.11. So here you can see we have a surface shaded a shaded surface. तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है कि जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बनेगा एक थर्ड वेक्टर सी जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन फाउंड बाय दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर भी हमारी जो डायग्राम है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक रीजन है, लेट मी शो कि ये जो रीजन है इसमें कोई भी दो वेक्टर्स को अगर हम चूज कर लें, लेट सपोज कि हम चूज करते हैं, लेट सपोज कि ये वेक्टर और ये वेक्टर। सो लेट्स कॉल दिस वेक्टर ए और कॉल दिस वेक्टर एज बी। तो जब आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो आपके पास थर्ड वेक्टर बनेगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस जो कि ए और बी ने फॉर्म की और जो कि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है, वही हमें रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले वेक्टर्स अपने डिफाइन करेंगे कि ए वेक्टर क्या है और हमारे पास बी वेक्टर क्या है। सो लेट्स सपोज कि ये आपने ए वेक्टर लिया है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 0 0 और ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2 और 0। और इसी तरीके से ये जो थर्ड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है 0 0 एंड 3। तो अब हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है इस वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 x यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 y यूनिट वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 z यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर x2 हमारे पास जो है वो 0 है, सो 0 माइनस 1। इसी तरीके से y2 जो है वो 2 है और y1 0 है, सो वी हैव 2 माइनस 0 y यूनिट वेक्टर। z 0 है और z2 और z1 दोनों 0 हैं, सो 0 माइनस 0 एंड 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर आ जाता है माइनस x यूनिट वेक्टर प्लस 2y प्लस 0 z। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो b वेक्टर है जो कि बेसिकली इस 1 0 0 से 0 0 3 तक जा रहा है, इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पर x2 जो है वो 0 है और x1 1 है, सो 0 माइनस 1 x यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से y2 जो है वो 0 है और y1 भी 0 है यूनिट वेक्टर और z2 जो है वो 3 है और z1 0 है, 3 माइनस 0 z यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाता है माइनस x यूनिट वेक्टर प्लस 0y प्लस 3z। अब ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप a क्रॉस b फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि आपके पास x यूनिट वेक्टर y एंड z और यहाँ पर आपके पास ax आएगा जो कि माइनस 1 है, यहाँ पे ay आएगा जो कि आपके पास 2 है और az आएगा जो कि यहाँ पर 0 है। इसी तरह यहाँ पर bx आएगा जो कि माइनस 1 है, by आएगा जो कि 0 है और bz आएगा जो कि 3 है। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमें जो है a क्रॉस b की वैल्यू दे देगा। सो यहाँ पर जब आप x यूनिट वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पर आप 2 क्रॉस 3 माइनस 0 इंटू 0, सो 6 माइनस 0, फिर माइनस y। नाउ वी हैव दिस y
तो 1 -1 क्रॉस 3 एंड -1 क्रॉस 0, सो -3 -0। फिर हमारे पास आ जाता है z डायरेक्शन में, और यहाँ पर फिर हम -1 टाइम्स 0 एंड -1 टाइम्स 2, सो 0 माइनस एंड -2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 6x माइनस एंड माइनस प्लस 3y एंड माइनस एंड माइनस प्लस 2z। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये हमें मिल गया a क्रॉस b। तो हमारे पास जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसके पास हमने निकालना है, ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन में है, मींस इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। लेकिन यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, फर्ज करें आप c का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, सो दैट वुड बी द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे केस में जो हमारे पास वेक्टर है वो a क्रॉस b वेक्टर है, तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा a क्रॉस b, जो हमारे पास वेक्टर है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो हमारे पास वेक्टर है a क्रॉस b, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है 6, उसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पर आ जाता है 36 प्लस 9 प्लस 4, ये आ जाएगा 49, 49 का रूट, और ये आ जाएगा आपके पास 7। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया 7। अब यहाँ पर हम सिंपल जो n यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 2z डिवाइडेड बाय 7, और मैं इसको लिख सकता हूँ 6/7x प्लस 3/7y plus 2/7z. So this is our required unit vector. Thank you.